Hello and namaste everyone. I hope you all are doing good. So in today's tutorial I'm going to show you 4 different Indian art forms in a very different way. And before moving forward, if you're new to our channel, do subscribe it and let's begin the video. सो इन फर्स्ट DIY वी आर गोइंग टू डेकोरेट दिस MDF बॉक्स। बहुत ही सुंदर, ये काफ़ी बड़ा बॉक्स है। इसके ऊपर सबसे पहले मैंने लगा दिया है जेसो एंड देन आई एम गोइंग टू डेकोरेट इट विद दीज ब्यूटीफुल कलमकारी पेपर्स। दे आर 12 इंचेस एंड काफ़ी मोटी एंड थिक शीट्स हैं ये। तो इसके लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस पर्टिकुलर डिज़ाइन। इसका मैं सबसे पहले बॉर्डर अलग कर दूँगी ताकि हम ईजिली इसे अपने बॉक्स के ऊपर स्टिक कर सकें। एंड इफ़ यू वांट सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट फ्रॉम इट्सी यू कैन यूज़ माई कूपन कोड कंचन 5 टू गेट सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो बॉर्डर अलग हो गया है, उसके बाद हम इसके ऊपर कलर कर देंगे। कलर करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस मेटालिक कलर्स। दे आर फ्रॉम इट्सी ब्यूटीफुल शाइनी कलर्स एंड मैं इसमें 2 कलर मिक्स कर रही हूँ, थोड़ा सा ब्लू, थोड़ा सा ग्रीन, क्योंकि हमें बनाना है एकदम जो हमारा शीट में कलर है बिल्कुल वैसा। अंदर की तरफ भी साइड में हमें कलर करना है, बेस में करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज एज सच अंदर भी बेस में मैं ये पेपर ही स्टिक करने वाली हूँ। तो काफ़ी थिक है ये पेपर। अब ये एक बार कलर हमारा हो गया, एवरीथिंग इज़ ड्राइड, नाउ वी आर गोइंग टू स्टिक द पेपर। तो पेपर स्टिक करने के लिए सबसे पहले मैं बॉर्डर स्टिक करूँगी। दिस इज़ अ वेरी इजी वे टू कट द बॉर्डर्स एंड स्टिक इट लाइक दिस। अगर हम बिल्कुल कॉर्नर टू कॉर्नर करते हैं तो एकदम नीटली वो दिखता नहीं है। सो आई थॉट दिस इज़ द ओनली वे आई कैन स्टिक द बॉर्डर। नाउ यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल एंड नीट द बॉर्डर इज़ लुकिंग। नाउ जो बीच वाला पार्ट है पेपर का, उसको भी मैंने कट कर लिया है एग्जैक्ट साइज में एंड देन अगेन आई एम गोइंग टू स्टिक इट। एंड बिकॉज दिस पेपर इज़ वेरी थिक, काफ़ी मोटा है ये पेपर, तो आपको इसको स्टिक करके उल्टा कर देना है और इसके ऊपर काफ़ी आपको वेट देना है ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए। सेम वे अंदर की तरफ भी मैं 2 पेपर अलग अलग स्टिक करूँगी। इसे स्टिक करने के लिए आई एम टेकिंग मॉड पॉच ग्लू। आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं, वट एवर इज़ अवेलेबल विद यू। एंड ये अंदर एक साइड ये वाला पेपर स्टिक हो चुका है और इसी से मैचिंग मैं ऊपर की साइड भी डिफरेंट पेपर स्टिक करूँगी। So once everything is dried, I'm going to seal everything with resin because this art form is so beautiful and paper काफ़ी बार हमारा बाहर की तरफ भी निकल जाता है, तो मैं सबको resin से seal करूँगी। resin is from itsy as well। बहुत ही beautiful and काफ़ी shiny transparent resin है ये। This is also 1:2, तो आपको 1:2 proportion लेके अच्छे से 1 मिनट 2 मिनट के लिए इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद we are going to just pour it on the base first। हमें पहले अंदर बॉक्स के लगाना है एंड देन हम इसके टॉप में लगाएंगे। अगर हम टॉप में पहले लगा देंगे फिर हम बेस में लगाएंगे और ओपन करेंगे बॉक्स तो वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर दीज बेसिक थिंग्स कि हमें पहले बेस में लगाना है और फिर हम बाहर लगाएंगे। तो इसी तरह से धीरे धीरे, हमें बहुत ज़्यादा पॉर नहीं करना है, रेजिन बहुत ही कम लगाना है। और एजेस में आप इसे इस तरह से फिनिश कर लीजिए और छोटी छोटी जो बबल्स हैं उसको आप इस तरह के सिलिकॉन पेन से भी निकाल सकते हैं। दे आर अवेलेबल विद क्राफ्ट लाइक नेक्ट, या आप हीट गन भी यूज़ कर सकते हैं। सो आपको इसे 1 से 1.5 दिन के लिए छोड़ना है सूखने के लिए। कोई ऐसी जगह रखिए जहाँ पर डस्ट वगैरह ना हो। वंस एवरीथिंग इज़ ड्राइड आई एम गोइंग टू जस्ट फिनिश इट विद द गोल्ड कलर। साइड में मैं इसमें गोल्ड कलर करूँगी। सो इन सारी चीज़ों को हम वार्निश से सील कर देंगे और नीचे की तरफ हम सिर्फ छोटे छोटे पोल्का डॉट्स कर देंगे। दैट इज़ इट। एंड इतना सा करके ही हमारा बॉक्स हो गया है रेडी। एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल एंड क्लासी दिस बॉक्स इज़ लुकिंग। नेक्स्ट DIY हम बनाएंगे लिपन आर्ट। ओ माई गॉड, लिपन आर्ट इज़ सो ब्यूटीफुल। और इसके लिए मैं लूँगी सबसे पहले MDF का बेस, और हम 2 तरह के क्ले ले सकते हैं, या इत्सी का आप ले सकते हैं या फिर आप फेविक्रिल का ले सकते हैं। तो आपको दोनों में ही 2 अलग अलग तरह के क्ले आते हैं विच यू हैव टू टेक आउट एंड देन मिक्स इट नाइस एंड प्रॉपर। इस तरह का आपको डो बनाना है। डो एक बार बन गया, ये विदिन 15 to 20 मिनट में हार्ड होने लगता है। सो दिस इज़ वॉट आई ऑब्जर्व कि बहुत ज़्यादा एक साथ ना बनाइए बिकॉज आप डिज़ाइन इतनी जल्दी नहीं बना सकते। लाइक इतना थोड़ा डिज़ाइन बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपका क्ले काफ़ी वेस्ट होगा। इसी तरह से आप ये होममेड क्ले से भी आर्ट कर सकते हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल एंड ईजी है ये आर्ट फॉर्म एंड वेरी थेरेप्यूटिक। आप इसे बनाइए, एक स्टेप को आप फॉलो कीजिए, बहुत ही आराम से ये चीज़ें बन जाती हैं।
मैं इसमें बहुत ही सिंपल गोल सा डिज़ाइन फॉलो कर रही हूँ। मेरे पास कुछ मिरर्स थे तो वही मैंने यूज़ किए। जितने मिरर आपके पास अवेलेबल हैं आप उसी हिसाब से डिज़ाइन देखिए। यू कैन सी मैंने इसे स्टिक किया है कोई भी नॉर्मल ग्लू से और इस तरह के छोटे छोटे गोले बना दिए हैं। आप ये काम कर सकते हैं कि गोले पहले आप बना लीजिए। छोटे छोटे जो बॉल हैं इसे आप खूब सारे पहले बना लीजिए। अगर आपका क्ले सूख रहा है तो आप उससे फटाफट पहले बॉल्स बना लीजिए और उसके बाद यू कैन फॉलो द डिज़ाइन। नहीं तो आपका क्ले वो पूरा ड्राई हो जाएगा। तो इसी तरह से धीरे धीरे यू कैन फॉलो द डिज़ाइन एंड आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। लिपन आर्ट एज सच बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती है। इसको मैं वाइट कलर का ही रखूँगी। काफ़ी सारे लोग इसे डिफरेंट कलर का बनाते हैं बट आई थॉट आई जस्ट कीप इट एज इट इज़। इसमें लास्ट में मैं मेटालिक वाइट कलर लगा के इसको फिनिश करूँगी। इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे ये मेटालिक कलर। वाइट कलर का ये क्रीमिश टाइप का मेटालिक कलर है फ्रॉम क्राफ्टेड ऑगर्स। काफ़ी ब्यूटीफुल है एंड इसको आप सूखने के लिए छोड़ दीजिए। अब हम इसमें लगाएंगे टैसल। टैसल बनाना इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ईजी। तो मेरे पास ये क्रीम कलर का जूट रोप था, उसको मैंने इस तरह से पहले ड्रेप किया, फिर ऊपर से आप इसे बांध दीजिए एंड काफ़ी इजी होता है टैसल बनाना। नीचे से अगर हम टैसल लगाते हैं अपने आर्ट फॉर्म में थोड़ा सा डिफरेंट लुक देता है। जनरली इंडियन आर्ट फॉर्म में हम ये यूज़ नहीं करते हैं। तो इस तरह से आप इसे एकदम स्ट्रेट कर लीजिए। नीचे से भी ऊपर हम थोड़े से पर्ल्स लगा देंगे और नीचे टैसल्स को हम ओपन कर लेंगे एंड या दैट इज़ इट। हमें हमारे टैसल हो जाते हैं रेडी। अब हमें ऊपर और नीचे एक एक होल करना है। होल करना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो हम इतना भारी आर्ट पीस टांगेंगे कैसे। तो नीचे मैं इसमें यहाँ पर टैसल लगा दूँगी और ऊपर भी बांधने के लिए मैं एक और धागा और थोड़ा सा एक और पर्ल इसमें ऐड कर दूँगी and that is it. Our beautiful Lippan wall art is also ready. नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं पिचवाई आर्ट। आई रियली लाइक इट। इसमें कमल का फूल होता है एंड बहुत ही सुंदर ये दिखता है एट दी एंड। तो इसको मैं बनाऊंगी केटल के ऊपर। केटल मैंने ली थी कोई लोकल मार्केट से और इसके ऊपर हमने पहले लगा दिया है जेसो। उसके बाद मैंने हाथ से पूरा ये डिज़ाइन ड्रॉ कर दिया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ये मैंने डिज़ाइन कहाँ से लिया है। और फिर हम इसके बेस पे करेंगे येलो कलर। दिस कलर इज़ फ्रॉम इट्सी बिट्सी, पर बहुत ज़्यादा डार्क हम इसके ऊपर कलर यूज़ नहीं करेंगे। तो मैंने इसमें थोड़ा सा वाइट कलर मिक्स कर दिया है। इसी तरह से धीरे धीरे आप कलर कीजिए। एक बार हमारा बेस कलर हो जाता है रेडी, देन वी आर गोइंग टू हाईलाइट दीज ब्यूटिफुल फ्लावर्स। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस फेविक्रल कलर। इसमें भी अगेन आई एम मिक्सिंग लिटिल बिट ऑफ वाइट। तो जो भी कलर आप यूज़ करते हैं उसे बहुत ज़्यादा डार्क पहले ना यूज़ करें। पहले उसमें थोड़ा सा वाइट मिलाइए और फिर लेटर if you feel कि बहुत ज़्यादा लाइट हो रहा है कलर, देन यू कैन ऑलवेज मिक्स एंड मैच द कलर्स। सो कमल का फूल मैं फ़िलहाल एकदम बेस उसका भर रही हूँ, बाद में मैं इसमें वाइट कलर की शेडिंग दे दूँगी। और थोड़ा सा मैं इस आर्ट फॉर्म के बारे में इसकी थोड़ी हिस्ट्री बता देती हूँ। ये आर्ट फॉर्म है 400 साल पुराना और इसका ओरिजिन है उदयपुर राजस्थान से। और इसमें मोस्टली जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं वो लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड है। इस आर्ट फॉर्म में मोस्टली हमें देखने को मिलेगी कमल के फूल, गाय एंड देन लॉर्ड कृष्णा की मूर्ति एंड ऑल। सो काफ़ी ब्यूटीफुल ये आर्ट फॉर्म नज़र आता है। सो एक बार हमारा बेस में पूरी पेंटिंग हो गई है रेडी। साइड में मैं इसे गोल्ड कलर से हाईलाइट कर दूंगी। गोल्ड कलर इज़ फ्रॉम क्राफ्टेड ऑगर्स। काफ़ी अच्छे मेटालिक कलर्स आर ऑल्सो अवेलेबल विद देम। एंड देन हम इसके जो टॉप है उसको भी कलर कर देंगे। अगेन जो कैप का टॉप है उसको हम गोल्ड कलर से कलर कर देंगे और जो हैंडल है उसको हम सेम उसी कलर से कलर करेंगे जिस कलर से हमने कमल के फूल बनाए हैं, ताकि वो हमारा कलर कॉम्बिनेशन सेम रहे। उसके बाद केटल के इस पार्ट
पार्ट को भी हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे। एंड 3D कॉन लाइनर से मैं इस तरह से जितने भी फ्लावर्स हैं उनको भी गोल्ड कलर से हाईलाइट कर दूँगी ताकि वो और ज़्यादा ब्यूटीफुली निकल के आए। एंड इन सबको सील करने के लिए आई एम गोइंग टू अप्लाई वार्निश ऑन दैट। वार्निश इज़ फ्रॉम इट्सी बिट्सी, बहुत ही अमेजिंग वार्निश है ये। एक बार सब कुछ रेडी हो गया, अब 3D कॉन लाइनर से मैं सारी चीज़ें हाईलाइट करूँगी। कैप को हम गोल्ड कलर से हाईलाइट करेंगे एंड जो बेस है उसमें मैं छोटे छोटे पर्ल्स बनाऊँगी ये फेविक्रल 3D कॉन लाइनर से। एंड या दैट इज़ इट, आवर ब्यूटीफुल केटल इज़ रेडी। नेक्स्ट इज़ ऑल्सो सुपर अमेजिंग आर्ट फॉर्म, डेकोपाज है। ये इंडियन आर्ट फॉर्म नहीं, लेकिन हमने इसे इंडियन आर्ट फॉर्म बना दिया है इसमें हमारे क्यूट क्यूट सी इंडियन आर्ट फॉर्म्स को स्टिक करके। सो इसके लिए आई एम गोइंग टू टेक दिस प्लेट के ऊपर मैंने जेसो लगा दिया है एंड देन आई एम गोइंग टू टेक दिस फिलामेंट पेपर, दिस इज़ फ्रॉम इट्सी बिट्सी। एंड इसको हम साइड से इस तरह से टेयर कर लेंगे ताकि हम इसे ईजिली अपनी प्लेट में स्टिक कर लें। सो बिकॉज दिस पेपर इज़ लिटिल थिक, इसे स्टिक करने के लिए, ईजिली स्टिक करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पहले पानी लगा देते हैं ताकि ये आराम से हमारी प्लेट में स्टिक हो जाए। और उसके बाद हम इसे कोई भी मॉड पॉज ग्लू से स्टिक कर देंगे। स्टिक करने के बाद ऊपर हम एक कोट दे देंगे ग्लू का एंड देन वी आर गोइंग टू कलर इट। कलर्स के लिए आई एम टेकिंग दीज डिफरेंट फेविक्रल के कलर्स, मिक्स एंड मैच कीजिए आप। यू फर्स्ट हैव टू सी कि आपका बेस में कौन सा कलर है, उसी हिसाब से आपको डिफरेंट कलर्स मैच करने होते हैं। एंड आप देख सकते हैं कितना ईजी है इसे बनाना। इसमें बेसिकली आपको ड्राइंग कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पेपर स्टिक करना है एंड साइड में आपको इसे इतने अच्छे से मिक्स करना है पेपर एंड बेस को ताकि वो बिल्कुल ही लगे नहीं कि ये हमने ऊपर से पेपर स्टिक किया है। हम इसके ऊपर मॉड पॉज ग्लू से अच्छे से सब कुछ स्टिक कर देंगे। स्टिक करने के बाद मैं लगाऊंगी इसमें वार्निश एंड देन हम इसे थोड़ा सा गोल्ड कलर से हाईलाइट करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, थोड़ा सा भी आप गोल्ड कलर इंडियन आर्ट फॉर्म में लगाते हैं वो और ज़्यादा इन्हांस होके आता है। आप कोई भी गोल्ड पेन ले सकते हैं एंड दिस इज़ हाउ अ ब्यूटीफुल वॉल प्लेट इज़ गोइंग टू लुक। सो या दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ ट्यूटोरियल। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड रिंग बेल ज़रूर बजाना मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। एंड डू शेयर द पिक्चर्स विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम, आई वुड लव टू सी योर वर्क एज वेल। एंड इफ़ यू वांट टू शेयर योर वर्क यू कैन शेयर इट ऑन माई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम DIY with Kanchan. So yeah, that is it. Till then, take care and see you next time. Bye bye.